हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि धन ऐप पर हम म्यूचुअल फंड में वीकली एसआईपी को कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम अपने धन के मोबाइल एप्लीकेशन को ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद हमारे सामने इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा। टॉप में ही आप देखोगे तो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई देगा म्यूचुअल फंड का। हम इस म्यूचुअल फंड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने कई सारे ऑप्शन दिखाई देते हैं। इन ऑप्शन के बारे में मैंने पर्टिकुलर एक वीडियो बनाई है, तो उनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहाँ पे क्लिक करके इन ऑप्शंस के बारे में जान सकते हैं। अब हम यहाँ पर वीकली एसआईपी क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हम एक म्यूचुअल फंड को सिलेक्ट करेंगे। तो म्यूचुअल फंड को सिलेक्ट करने के लिए या तो आप स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड को सिलेक्ट कर सकते हो, मिड कैप म्यूचुअल फंड को सिलेक्ट कर सकते हो, या स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड को सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आपके लिए इंडेक्स फंड सिलेक्ट करना है तो आप इंडेक्स फंड को सिलेक्ट कर सकते हो। तो हम यहाँ पर हाई रिटर्न वाली म्यूचुअल फंड पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद अगर आपके लिए लार्ज कैप वाली म्यूचुअल फंड में वीकली एसआईपी क्रिएट करनी है तो आप लार्ज कैप को सिलेक्ट कर लोगे। अगर आपके लिए फ्लेक्सी कैप में करनी है तो फ्लेक्सी कैप के जितने भी म्यूचुअल फंड हैं वो म्यूचुअल फंड यहाँ पर आ जाएंगे और म्यूचुअल फंड में आप अपनी एसआईपी क्रिएट कर सकते हो। और अगर आपके लिए मिड कैप वाले म्यूचुअल फंड में अपनी वीकली एसआईपी क्रिएट करनी है तो आप मिड कैप वाली म्यूचुअल फंड को सिलेक्ट कर सकते हो। मैं यहाँ पर एक स्मॉल कैप वाले म्यूचुअल फंड में अपनी वीकली एसआईपी को क्रिएट करके बताऊंगा आपके लिए। तो अब हम यहाँ पर किसी भी एक म्यूचुअल फंड को सिलेक्ट कर लेंगे। हम यहाँ पर ले लेते हैं जैसे निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड को। हम इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद इसका आप परफॉर्मेंस ट्रैकर चेक कर सकते हो, इसकी आप रेटिंग भी देख सकते हो। रेटिंग में मॉर्निंग स्टार है, और अगर आप वैल्यू रिसर्च में रेटिंग देखोगे तो यहाँ पर आपके लिए 5 स्टार रेटिंग दिखाई देगी। CAGR भी देख सकते हो। और आपका जो इन्वेस्टमेंट का अमाउंट है वो 18 महीने में यहाँ पर आपका डबल हो चुका है। यहाँ पर आप इसकी जो फंड का परफॉर्मेंस है वो चेक कर सकते हो कि सेविंग अकाउंट में अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया है तो कितना आपको रिटर्न मिला है, फिक्स डिपॉजिट में आपके लिए कितने परसेंट का रिटर्न मिला हुआ है, और रेगुलर म्यूचुअल फंड में आपके लिए कितने परसेंट का रिटर्न मिला हुआ है, और अगर आपने इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है तो आपके लिए कितने परसेंट का रिटर्न मिला हुआ है। अब वीकली एसआईपी क्रिएट करने के लिए हम इन्वेस्ट नाउ पे क्लिक करेंगे। इन्वेस्ट नाउ पे क्लिक करने के बाद अभी आप इस म्यूचुअल फंड में देखोगे तो यहाँ पर हमारे सामने ओनली मंथली एसआईपी का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, यानी कि जो निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप का फंड है उसमें हमारे लिए वीकली एसआईपी क्रिएट करने का भी ऑप्शन ही नहीं है। तो हम किसी एक अदर म्यूचुअल फंड को सिलेक्ट कर लेंगे। हम वापस आएंगे। वापस आने के बाद हम यहाँ पर जैसे क्विंट स्मॉल कैप फंड पे क्लिक करते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर भी वही सारे ऑप्शन हैं। आप किसकी रेटिंग देखोगे, वैल्यू रिसर्च देख सकते हो, CAGR देख लोगे, इस फंड मैनेजर कौन है, और आप फंड का रिस्क पैरामीटर है उसको चेक कर लोगे तो वेरी हाई रिस्क का फंड है। हम इन्वेस्ट नाउ पे क्लिक करेंगे। इन्वेस्ट नाउ पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हो हमने SIP पे क्लिक किया हुआ है। SIP पे क्लिक करने के बाद हमारे लिए यहाँ पर नीचे दो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। एक आ रहा है मंथली SIP का, दूसरा आ रहा है वीकली SIP का। पर्टिकुलर किसी फंड में आपके लिए वीकली SIP का अभी ऑप्शन नहीं मिलेगा, लेकिन आने वाले दिनों में आपके लिए प्रत्येक फंड में जो वीकली SIP का ऑप्शन है वो आपके लिए शो होने लगेगा। तो सबसे आप ऊपर देखो तो एक तो आ रहा है SIP का ऑप्शन, एक आ रहा है वन टाइम का। तो वन टाइम में ऐसा होता है कि आपके लिए पर्टिकुलर एक अमाउंट इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है तो आप एक बार में ही उस अमाउंट को इन्वेस्ट कर दोगे और आपका वो अमाउंट इन्वेस्ट हो जाएगा। जबकि SIP में आप एक पर्टिकुलर डेट को सिलेक्ट करते हो और उस डेट को आपका जो अमाउंट है आपके जो अकाउंट है उससे डेबिट होता रहता है और इस म्यूचुअल फंड में निवेश होता रहता है। तो हमारे लिए बिगली ना करते हुए सबसे पहले हम यहाँ पर एक अमाउंट को सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे आपके लिए मिनिमम अमाउंट यहाँ पर 1000 रुपये है तो हम यहाँ पर 1000 को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से हम अपनी एक डेट को सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर ऑटोमेटिकली यहाँ पर डेट 7 आ रही है, क्योंकि आज की आप डेट देखोगे तो यहाँ पर 7 अक्टूबर है। तो जो करंट डेट होगी वही डेट यहाँ पर सिलेक्ट आएगी। अगर आपको इसको चेंज करना है तो हम इस पर क्लिक करेंगे कैलेंडर पे टिक करके आप अपनी डेट को चेंज कर सकते हो कि आपके लिए पर्टिकुलर किस डेट पर आपका जो SIP का अमाउंट है वो डेबिट करना है। तो हम 10 तारीख को क्लिक करते हैं और सिलेक्ट डे ऑफ SIP पे क्लिक करेंगे तो हमारी जो डेट है वो यहाँ पर सिलेक्ट हो चुकी है। अब यहाँ पर हमारे सामने दो ऑप्शन आ रहा है, मंथली SIP का और वीकली SIP का। अगर हम मंथली SIP पे टिक रहने देंगे तो आप हमारा जो अमाउंट है वो महीने की हर तारीख को 10 तारीख को हमारा जो अमाउंट है वो अपने बैंक अकाउंट से डेबिट होगा। और अगर हम वीकली SIP पे क्लिक करेंगे तो जो हमारी डेट है वो यहाँ पर डेट का ऑप्शन यहाँ पर हाइड हो जाएगा, क्योंकि अब जो हर वीक में हमारा जो अमाउंट है वो यहाँ पर डिडक्ट होगा, डेबिट होगा।
अब आप देख सकते हो कि जब हम वीकली एसआईपी पे टिक करते हैं तो हमारी डेट का ऑप्शन यहाँ पर हाइड हो जाता है और हमारा जो डे का ऑप्शन है वो यहाँ पर ओपन हो जाएगा है, एसआईपी डे। अब हम डे पे क्लिक करेंगे तो आपको सिलेक्ट करना है मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे या फ्राइडे, क्योंकि जो हमारा ट्रेडिंग डे रहते हैं वो 5 डे ही रहते हैं। इन 5 डे में ट्रेडिंग होती है। अब इन 5 डे में से आप किसी भी एक डे को अपना जो अमाउंट है वो डेबिट कर सकते हो। जैसे पर्टिकुलर आपने मंडे को सिलेक्ट किया और मंडे को अगर लीव है तो आपका अमाउंट है वो आपको अगले दिन या उससे एक दिन पहले आपका जो अमाउंट है वो आपके अकाउंट से डेबिट हो जाएगा। हम स्टार्ट एसआईपी पे क्लिक करेंगे और जो तो फिर इसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी जाएगा। उस ओटीपी को आप यहाँ पर सबमिट करोगे। जैसे मैं यहाँ पर अपने ओटीपी को सबमिट करता हूँ और पेमेंट करते हैं। हमने इस ओटीपी को सबमिट किया और हम पेमेंट कर देते हैं। दोस्तों पेमेंट करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो हमारी एसआईपी है वो यहाँ पर क्रिएट हो चुकी है। आप यहाँ से ये चेक कर सकते हो हमने कौन स्मॉल कैप फंड में अपनी एसआईपी क्रिएट की हुई थी। और यहाँ पर आप अमाउंट भी देख सकते हो कि हमारा जो अमाउंट है वो 5,000 रुपये का सिलेक्ट हुआ है। हम इस पर क्लिक करेंगे तो आप इसकी ऑर्डर डिटेल भी चेक कर सकते हो। हम व्यू डिटेल पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हो कि हमारा इन्वेस्टमेंट टाइप है वो 5,000 रुपये है, एसआईपी है। इन्वेस्टमेंट टाइप में एसआईपी है, इन्वेस्टमेंट फॉर्मेट है फिजिकल, और जो फ्रिक्वेंसी है वो वहाँ पर आपको वीकली दिखाई दी जाएगी। आप यहाँ से दे सकते हो वीकली। और हमारा जो बैंक अकाउंट है वो आप यहाँ से चेक कर सकते हो। और इसी तरह से अगर आपने अपनी एसआईपी को मंथली पे क्रिएट किया होगा तो यहाँ पर जो आपका जो फ्रिक्वेंसी है वो वीकली दिखाई दे रही है वो वहाँ पर मंथली दिखाई देगी। मैं वापस आता हूँ और हम सेकंड वाली एसआईपी पे क्लिक करेंगे, व्यू डिटेल पे क्लिक करेंगे और आप यहाँ से देख सकते हो कि जो फ्रिक्वेंसी है वो यहाँ पर फ्रिक्वेंसी आपके लिए मंथली दिखाई देगी। तो दोस्तों इस तरीके से आप धन एप्लीकेशन पर मंथली और वीकली एसआईपी को क्रिएट कर सकते हो किसी भी म्यूचुअल फंड में। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।